In year 2154, the Resources Development Administration aka RDA recruits Jake Sully as a paraplegic and former Marine. His twin Tom, who worked for RDA, was killed, and अब Jake को as a replacement select किया गया है for Avatar program on the planet Pandora. Because Jake since Tom का twin था, तो सिर्फ उसके जीन्स ही Tom के Avatar को एक्टिवेट कर पाते हैं. Jake agrees because he is broke with non-working legs. Jake को क्रायो स्लीप चेंबर में सुलाया जाता है for the next 6 years. जब तक क्रू प्लेनेट तक ट्रेवल कर रहा है. जब जेक प्लेनेट पे आता है तो वो हेड ऑफ द टीम डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टिन एंड टॉम के फ्रेंड डॉक्टर नॉर्म से मिलता है. उसे पता चलता है कि पेंडोरा का एटमॉस्फेयर पॉइजनिक है एंड वहाँ पर 10 फीट टॉल ब्लू स्किन ह्यूमनॉइड्स रहते हैं एंड रूल करते हैं, जिनको नावी कहते हैं. वो मदर नेचर गॉडेस ईवा को मानते हैं एंड एज अ गॉड ट्रीट करते हैं. ह्यूमंस नावी के नेचर एंड पेंडोरा को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करके अपने एवेटार में जाते हैं. एवेटार एक मैन मेड ह्यूमन नावी हाइब्रिड है एंड इसे सिर्फ जीन ओन बायोलॉजिकल ओनर ही एक्टिवेट कर सकते हैं. जेक एंड नॉर्म अपनी रिस्पेक्टिव अवतार में ट्रांसफॉर्म होते हैं एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी इयर्स जेक फील्स एस्थेटिक टू एबल टू वॉक ऑन हिज लेग्स. वहाँ पर चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है बट सब सही हो जाता है. डॉक्टर ग्रेस खुद भी अपने एवेटार से पेंडोरा एंड नावी को एक्सप्लोर करती है. जेक देन मीट्स टूडी जो एज कॉम्बैट पायलट असाइंड है एवेटार टीम के लिए एंड टूडी जेक को कर्नल माइल्स क्वेरिच से मिलाती है. कर्नल जेक से डील करता है कि वो एवेटार टीम में उन्हीं के साथ काम करेगा बट नावी के इनसाइड रिपोर्ट एंड उनके होम ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन कर्नल को देगा. होम ट्री विच इज सिटिंग ऑन द लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ अनऑब्टेनियम इन पेंडोरा. सो आरडीए का एम अनऑब्टेनियम लेना है क्योंकि इट इज वर्थ $20 million फॉर जस्ट 1 kg. They are mining this mineral to take back to the earth and sell it. And in return, Colonel will make sure the company funds the replacement of Jake's leg. Jake obviously agree कर लेता है. जेक ग्रेस एंड नॉर्म को ज्वाइन करता है उनके रिसर्च एक्सपीडिशन में एंड साइंटिस्ट सैंपल के लिए भी जाते हैं. लेकिन वहाँ पर एक विशियस बीस्ट कॉल्ड थेनेटर जेक पर अटैक कर देता है. ही बेली एस्केप्स विद हिज लाइफ बट अब तक वो पूरे ग्रुप से अलग हो चुका होता है. मजबूरन टीम को वापस जाना पड़ता है. जेक नाइट में काफी स्ट्रगल करता है सर्वाइवल के लिए अंटिल ही मीट्स नेतिरी हु इज फीमेल नावी. नेतिरी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करती है जेक की ब्रेवरी के लिए बट थिंक्स ही इज टू स्टूपिड एंड नेव. Then seeds from the spirit tree land on Jake and Neytiri takes this as a sign to take him to her clan, the Omaticaya. On the way, they meet Sute, the heir to the chief of the clan and Neytiri's fiancé. Jake then clan के chief and priestess Yutukan and Moat से मिलता है जो कि Neytiri के parents भी होते हैं. मोअब जेक में कुछ डिफरेंट ऑब्जर्व करती है एंड जेक को परमिशन देती है यहाँ रहने के लिए एंड साथ ही साथ नेत्री को जेक की हेल्प करने को कहती है. इनके सारे जीने के तरीके सिखाने को कहती है. नाउ इफ यू आर कंफ्यूज, नावी को पता रहता है कि जेक एक ह्यूमन एवेटार है. डॉक्टर ग्रेस एंड टीम पहले मिल चुके हैं इनसे एंड उन्होंने एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज एंड बहुत कुछ देना चाहा बट नावी ने एक्सेप्ट नहीं करा. सिर्फ एक स्कूल खोला था जिसमें ग्रेस ने उनको इंग्लिश सिखाई थी जो कि इवेंचुअली बंद कर दिया गया था. जेक रात में वहीं रुकता है एंड इंस्टेंटली एवेटार स्टिमुलेटर पे पहुंच जाता है. जेक डॉक्टर ग्रेस एंड कर्नल को सब रिपोर्ट करता है. कर्नल जेक को 3 महीने देते हैं टू कन्विंस नावी पीपल टू मूव फ्रॉम द होम ट्री और एल्स दे विल बॉम्ब इट. ग्रेस थोड़ा सस्पिशियस हो जाती है इसलिए वो एवेटार सिमुलेटर को फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ पेंडोरा में ट्रांसफर करवा देती है. ओवर द नेक्स्ट 3 months नेत्री जेक को नावी के तौर तरीके सिखाती है एंड जब जेक तैयार हो जाएगा देन उसको अपना इकरान चूज करना है. इकरान फ्लाइंग बीस्ट है जिसे कैप्चर करने के बाद जेक फाइनली एक वॉरियर बन जाएगा एंड उस पर उड़ सकेगा. जेक वहाँ की वाइल्ड लाइफ एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन ऑल द बीइंग्स ऑफ पेंडोरा को समझता है एंड फील करता है. Soon Jake starts falling in love with Neytiri. Once he gets his first clean kill, he, Neytiri and Sute and other go to the Flaunting Mountain to get his own Ikran. काफी स्ट्रगल के बाद जेक को फाइनली इकरान मिल ही जाता है. जेक अपनी फर्स्ट फ्लाइट एंजॉय करता है एंड नेत्री उसे ज्वाइन करती है. लेकिन वहीं पर दे एनकाउंटर टोरुक, अ माइटी ड्रैगन लाइक बीस्ट दैट नावी फियर एंड वर्शिप. नावी की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 5 ही जने टोरुक को कंट्रोल एंड ओन कर पाए थे इंक्लूडिंग नेत्रीज ग्रैंडफादर. 3 महीने एंड होते हैं एंड टीम वापस फैसिलिटी पहुंच जाती है. कर्नल जेक को अल्टीमेटम देते हैं. जेक रिक्वेस्ट करता है बस उनको उसकी फाइनल सेरेमनी तक रुकना है. उसके बाद जेक नावी का ऑफिशियल पार्ट बन जाएगा एंड हेंस जेक उन्हें कन्विंस कर पाएगा रिलोकेट होने के लिए. द डे अराइव्स. Jake is finally accepted into Omaticaya. Now he is one of them. Neytiri takes Jake into the Tree of Souls. The Tree of Souls is one of the Navi's most sacred places where the memories of their ancestors are stored. They can access these memories by tying their nerve ending to the fibers of the tree. It is also one of the places with the most unobtainium deposits. Neytiri Jake को बताती है कि वो अब अपनी वाइफ चूज कर सकता है एंड Jake Neytiri को प्रपोज करता है एंड she happily accepts. Under the Tree of Souls, the two kisses and connect their nerve ending, binding themselves to each other for the rest of their lives in the eyes of their goddess Eva.
नेक्स्ट मॉर्निंग नेत्री की नींद खुलती है बाय द साउंड ऑफ लार्ज मशीन बुलडोजर जो कि ट्री ऑफ सोल्स को खत्म करता है। नेत्री जेक को उठाने का ट्राई करती है बट जेक करंटली अपने सिमुलेटर से बाहर होता है। जैसे ही जेक वापस आता है एवेटार में, वो बुलडोजर को सिग्नल देने की ट्राई करता है टू स्टॉप बट ही फेल्स। जेक देन बुलडोजर क्लाइंब करके उसके कैमरा डिस्ट्रॉय कर देता है। जेक एंड नेत्री होम ट्री पर वापस जाते हैं एंड सबको रिलोकेट करने को कहते हैं। सूते जेक पर अटैक करता है अक्यूजिंग हिम ऑफ मेटिंग विद हिज फियांसे। नेत्री एडमिट करती है बट अब चीजें अंडर नहीं हो सकती सिंस दे आर बॉन्डेड फॉर लाइफ। फैसिलिटी में कर्नल नॉर्म एंड जेक के सिमुलेटर को रोक देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस जेक अपनी पूरी बात बताते बताते ही फेंट हो जाता है नावी के सामने। फैसिलिटी में जेक की वीडियो लॉग मिलती है जिसमें जेक कहता है कि वो नावी को कभी नहीं छोड़ेगा। ग्रेस कंपनी को समझाती है कि वो होम ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि उससे पेंडोरा का बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क भी खत्म हो जाएगा। आरडीए इज नॉट कन्विंस्ड बट अग्रीज टू गिव देयर टीम 1 hour टू कन्विंस ओमा टिकाया टू मूव। जेक एंड ग्रेस फिर से अवतार में जाते हैं बट उनको कन्विंस नहीं कर पाते। जेक सबको सब कुछ सच बताता है कि सिर्फ एक स्पाई था। नेत्री को काफी बुरा लगता है एंड चीफ ऑर्डर करता है ग्रेस एंड जेक को बांधने का। 1 hour खत्म हो जाता है एंड आरडीए होवरक्राफ्ट भेज देते हैं। स्मोक ग्रेनेड्स का यूज होता है ताकि नावी भाग जाए बट उमाटिका क्लैन फाइट बैक करती है अपने एरो से अगेंस्ट हैवी स्टील ऑफ क्राफ्ट। इवेंचुअली होवरक्राफ्ट होम ट्री की रूट्स पर मिसाइल ड्रॉप करता है जिससे काफी नावी पीपल की डेथ हो जाती है एंड होम ट्री भी गिर जाता है। नावीज अपनी लाइफ बचाने के लिए भागते हैं। मोआत ग्रेस एंड जेक को फ्री करती है एंड हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जेक एंड नेत्री को पता चलता है कि नेत्री के फादर एंड ओमाटिका के चीफ की भी डेथ हो जाती है जिससे नेत्री बहुत गुस्से में आ जाती है एंड जेक को भागने को बोल देती है एंड ऑर्डर्स हिम टू नेवर कम बैक टू फैसिलिटी। जेक एंड ग्रेस को सिमुलेशन से बाहर लाकर अरेस्ट कर लेते हैं बट टूडे उनको एस्केप कराती है एंड एक हेलीकॉप्टर हाईजैक करके वो सिमुलेटर को फैसिलिटी से उठाकर पेंडोरा के फॉरेस्ट में रख देते हैं। इन सब के बीच ग्रेस को गन शॉट लग जाता है। जेक फिर से एवेटार में जाता है एंड एक क्रेजी प्लान बनाता है। जेक अपने इकरान की हेल्प से तोरुक को कैप्चर कर लेता है एंड ओमाटिका क्लैन के सामने जाता है जो कि लास्ट ट्री ऑफ सोल पर आके प्रेयर करते हैं। तोरुक को देखकर सब जेक को वर्शिप करते हैं। नेत्री भी शॉक हो जाती है एंड जेक अगेन गेन्स द रिस्पेक्ट ऑफ नावीज। जेक ओमाटिका के न्यू चीफ सूते को वॉर अगेंस्ट ह्यूमंस के लिए पूछता है। सूते अग्रीज। जेक रिक्वेस्ट करता है ग्रेस को बचाने के लिए। मोआत रिचुअल परफॉर्म करती है टू परमानेंटली ट्रांसफर ग्रेस को कॉन्शियसनेस फ्रॉम अ बॉडी टू हर एवेटार बट गनशॉट की वजह से ग्रेस बहुत वीक हो जाती है एंड उसकी डेथ हो जाती है। जेक सूते की हेल्प से सारे नावी क्लैन ऑफ पेंडोरा को वॉर में शामिल होने के लिए बोलता है। जेक ऑलमोस्ट 2000 नावीज को ट्री ऑफ सोल्स पर गैदर करता है। जेक को पता चलता है कि आरडीए लास्ट ट्री ऑफ सोल पर भी अटैक करने वाले हैं। देन जेक प्लान करता है कि वो मेजरली फ्लोटिंग माउंटेन से अटैक करेंगे। वॉर के पहले जेक इवा से प्रे करता है फॉर सम गाइडेंस। मॉर्निंग में आरडीए होवरक्राफ्ट भेजते हैं एंड एक एपिक वॉर सीक्वेंस देखने को मिलती है हमें। पहले नावी थोड़ा डोमिनेट करते हैं बिकॉज ऑफ द सडन अटैक बट सून वेपन ना होने के कारण फॉल बैक करते हैं वो लोग। 2D भी उनकी हेल्प करने आ जाती है। कर्नल अब ऑर्डर करता है सोल ट्री पे बॉम्ब करने के लिए बट सडनली वेरियस पेंडोरियन वाइल्डलाइफ कम फॉरवर्ड चार्जिंग एट द मशीन्स एंड लार्ज नंबर ऑफ इकरान चार्ज द हेलीकॉप्टर्स। नेत्री इंटरप्रेट्स दिस एज अ साइन ऑफ हेल्प फ्रॉम इवा। Jake then lands on the main hovercraft carrying the bombs and takes down the machine guns. He runs around expertly on the craft, avoiding fires and launches a grenade at one of the top of the engines. The craft goes down and blows up among the mountains. He launches several more grenades at the Colonel's craft, but Colonel manages to escape using a mechanical suit. The grenade blows up and Jake is tossed back into the sky and lands back to the ground. Colonel survives the blow and started hunting down the outpost. कर्नल सिमुलेटर की लोकेशन में पहुंच जाता है। नेत्री ट्राई करती है उसे रोकने के लिए बट नहीं कर पाती। जेक नेत्री को बचाने के लिए आता है एंड कर्नल से लड़ता है। एक शानदार फाइट सीक्वेंस के बाद कर्नल जेक की रियल बॉडी को टारगेट करता है। वो विंडो ग्लास को तोड़ देता है जिससे पेंडोरा की पॉइजनिक गैस जेक की सिमुलेटर में चली जाती है एंड वो एवेटार से डिस्कनेक्ट होता रहता है। कर्नल जेक को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है कि नेत्री कर्नल को एरो से मार देती है। जेक इमर्जेस फ्रॉम द सिमुलेटर ड्रैगिंग हिज बॉडी टू रीच फॉर द मास्क but the poisonous air knocks him out and he is unable to breathe. Netri realizes what's happening and she climbs inside the outpost and puts the air mask on Jake. Netri first time Jake की body को देखती है and they actually hold each other. Back in Avatar form, Jake and Netri finds Sute who begs Jake to kill him up so that he would die a noble death. As he takes his last breath, Sute acknowledges Jake as his brother and passes the chiefmanship to him. जेक सब कुछ ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करता है। नाउ वॉर इज ओवर एंड नावीज हैव वॉन। फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एंड ह्यूमंस को वापस अर्थ भेज देते हैं। सिर्फ कुछ को परमिशन मिलती है वहाँ रुकने के लिए। जेकब ओमाटिका क्लैन का चीफ है एंड ऑन हिज न्यू बर्थडे मोआत एंड अदर जेक को एवेटार में परमानेंटली ट्रांसफर करने के लिए रिचुअल परफॉर्म करते हैं। जेक की आइज ओपन होती एंड द मूवी एंड्स।